34. The value of 4 factorial 0 factorial by 0 factorial. अब इसकी वैल्यू चाहिए हमें, तो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल का मतलब है हम 4 और उससे छोटे नंबर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, फिर उसके बाद 3, फिर 2 और फिर 1 तक जाना है। इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 4 और 3 मल्टीप्लाई होगा, 4 3 जार 12 और 2 1 जार 2। तो हमारे पास अब 12 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, तो 12 2 जार 24 होता है। 4 फैक्टोरियल से क्या आ गया, 24 ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब 0 फैक्टोरियल, ये हमेशा याद रखें कि 0 फैक्टोरियल से हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है और नीचे भी 0 फैक्टोरियल से 1। अब 24 इंटू 1, तो कोई नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है वही नंबर दोबारा आ जाता है, और जब 1 के साथ डिवीजन उसकी होती है तो वही नंबर दोबारा आ जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 24। By eliminating t from 3t equals to x, 2at equals to y, we get, अच्छा इससे t एलिमिनेट करना है, तो 3t equals to x, और दूसरी इक्वेशन है 2at equals to y। t एलिमिनेट करना है मतलब इससे t को अलग करना है, तो 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी साइड में ये डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है। x डिवाइड बाय 3, t की वैल्यू x डिवाइड बाय 3 आ गई। अब इस t की वैल्यू को पुट करना है इस इक्वेशन में, तो 2a और t की जगह x डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू y। तो 3 डिवीजन में है, दूसरी साइड में मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, और 2 मल्टीप्लिकेशन में दूसरी साइड में डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। जो डिवीजन में होता है वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है, और जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो डिवीजन में चला जाता है दूसरी साइड पे। और अगर एडिशन में हो तो सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा दूसरी साइड पे, और सब्ट्रैक्शन में हो तो एडिशन में, ठीक है। तो पहले तो हम सिंपल करके लिख लेते हैं, 2x डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू y। अब 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ax इक्वल्स टू, अब 2 के ले जाने की ज़रूरत है कि नहीं है, 2 के ले जाने की ज़रूरत नहीं है, तो 2 वैसे का वैसे लिख लेते हैं, 3 को इधर लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि इनमें से कोई इक्वेशन हमारे पास आ जाए। तो 3y है, 3y को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -3y बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो प्लस है। तो 2ax माइनस 3y इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल्स टू 0 नहीं है, हम इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0 और इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसमें ऑप्शन है ऑप्शन सी। For a minus b equals to 4, a plus b equals to 6, find the value of a square minus b square is, a minus b हमारे पास 4 है, a plus b 6, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें चाहिए। अब हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ये फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। तो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी की जगह मैं पुट कर लूँगी 6 और a माइनस बी की जगह 4, तो 6 4। ब्रैकेट्स का मतलब है आप इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर बीच में यहाँ पे कोई साइन होता प्लस या माइनस तो फिर हम प्लस माइनस कर दें, लेकिन बीच में कोई साइन नहीं है, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 6 4 जार 24 होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 24। बी ऑप्शन करेक्ट है। राउंड ब्रैकेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, अच्छा यहाँ इनमें से राउंड ब्रैकेट्स देखने कौन से हैं, ठीक है। तो ये तो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, ये है स्क्वायर ब्रैकेट्स।
राउंड ब्रैकेट्स ये वाले हैं, इनको पैरेंथेसिस भी कहते हैं और राउंड ब्रैकेट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। अच्छा, कुछ नंबर गिवन है, बीच में यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है, तो देखना है ये नंबर कौन सा नंबर होगा। 3 के साथ इन्होंने क्या ऐड किया है कि 16 बना है। 3 के साथ क्या ऐड करें, 3 के साथ जब 13 के साथ 3 ऐड करते हैं तो 16 बनता है, तो 3 ऐड किया हुआ है, यहाँ पे 3 ऐड किया हुआ है। अब 16 के साथ क्या ऐड किया हुआ है कि 21 बना है। 16 के साथ 21, तो 16 के साथ जब 5 ऐड करते हैं तो 21 बनता है, तो यहाँ पे 5 ऐड किया हुआ है। यहाँ पे हमें मालूम करना है कि क्या ऐड करना है, ठीक है। और 37 के साथ क्या ऐड किया हुआ है कि हमारे पास आया हुआ है 21 के साथ, हमें पता नहीं है क्या ऐड किया है कि क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे 21 के साथ ये जगह खाली है, और फिर जैसे रहने देते हैं, आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। 37 को देख रहे, 37 के साथ क्या ऐड किया है कि 48 आया है, तो 37 दो नंबर यहाँ पे हमारे पास रह गए, ठीक है। एक ये वाला और एक ये वाला हम देख रहे हैं अभी। तो 37 के साथ क्या ऐड किया है, 37 के साथ जब हम 11 ऐड करते हैं तो 48 बनता है। तो अब देखिए सारे और नंबर हैं, पहले 3 है, फिर 5 है, 5 के बाद कौन सा और नंबर होता है, 7 होता है, फिर 9 होता है, ठीक है, और फिर 11 होता है। मतलब दो नंबर ऐड किए हैं, यहाँ पे 2 नंबर ऐड किए हैं। 3 के साथ 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 5 के साथ 2 करेंगे तो 7 आएगा, 7 के साथ 2 करेंगे तो 9 आएगा, 9 के साथ 2 करेंगे तो 11 आएगा। तो यहाँ पे 7 ऐड करना है इस स्टेप में, तो यहाँ पे 11 था, अब यहाँ पे 7 ऐड करेंगे, यहाँ पे 9 ऐड करेंगे। अब 21 के साथ 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 21 लेस 7 इक्वल्स टू 28, तो यहाँ पे 28 नंबर आएगा। अब फिर भी कंफर्म कर लेते हैं, 28 के साथ 9 ऐड करते हैं 37 आता है कि नहीं आता। 28 के साथ 9 ऐड करते हैं तो 37 आता है, मतलब ये 28 करेक्ट नंबर है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। लाइन शोन बिलो आर डैश लाइन्स। 2 लाइन्स की वन है, आप इसमें क्रॉस किए हुए हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन्स वो लाइन होते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के सामने हैं, ठीक है, उनको पैरेलल लाइन्स कहते हैं। ट्रांसवर्सल किस लाइन को कहते हैं, ट्रांसवर्सल उस लाइन को कहते हैं, ऑप्शन बी में जो गिवन है उस लाइन को कहते हैं जब 2 पैरेलल लाइन्स हो, उनको आप इसमें एक लाइन ऐसी गुजरे इनमें से जो दोनों लाइन्स को कट करे, तो उसको ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों पैरेलल लाइन्स है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन्स वो लाइन होती है कि एक लाइन हो और दूसरी लाइन उसको क्रॉस करें, किसी भी शेप में क्रॉस करें, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। परपेंडिकुलर देख लेते हैं, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस की तो बात ही नहीं हुई। जो पैरेलल लाइंस की बात ना हो, 2 लाइंस सामने सामने ना हो, तो फिर उनको पैरेलल लाइंस हम नहीं कह सकते, ट्रांसवर्सल भी नहीं कह सकते, क्योंकि ट्रांसवर्सल के लिए 2 पैरेलल लाइंस का होना जरूरी होता है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जो आप इसमें कट करें किसी भी शेप में, तो ये इस शेप में कट कर रही हूँ, तो हमारे पास ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। मोड ऑफ डेटा 212041 अच्छा, देखते हैं इनमें से कौन सा नंबर ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो 2 कितनी दफा रिपीट हो रहा है, 1 2 और 3। 2 जो है ना, 2 नंबर रिपीट हो रहा है हमारे पास 3 टाइम्स। 1 नंबर हमारे पास 1 और 2 दफा रिपीट हो रहा है, तो 1 नंबर रिपीट हो रहा है हमारे पास 2 टाइम्स, और 0 रिपीट हो रहा है ओनली 1 टाइम। 4 भी ओनली 1 टाइम है 4 नंबर। तो हमारे पास कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, 2 नंबर। तो 2 नंबर को हम टिक कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास मोड है। मोड वो नंबर होता है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो।